वालेकुम दोस्तों। आज एक और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आप रोटेटिंग लोगो, जैसे न्यूज़ चैनल का लोगो जो है वो रोटेट कर रहा होता है, वो आपने कैसे बनाना है। थोड़ा सा इसमें स्टाइल मैंने ऐड किया, आप इसको मजीद वर्सटाइल बना सकते हैं। पहले ज़रा इस वीडियो को देख लें। W3 स्किल सेट का ये लोगो है और ये आपने मेरी अक्सर वीडियोज़ के नीचे देखा भी होगा, बॉटम राइट कॉर्नर के ऊपर। और ये देखें, इसकी मूवमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हुई। उसके बाद ये फिर से इसने अपोजिट रोटेट किया और उसके बाद ये इकट्ठा रोटेट करना शुरू कर देगा और थोड़ी सी मूवमेंट इसकी तेज हो जाएगी। तो हम ये लोगो जो है ये अ, बनाएंगे एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर और फिर इसको मूवमेंट देंगे एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इसकी इलस्ट्रेशन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे इलस्ट्रेशंस। ये बेसिकली दो पिक्चर्स हैं जो कि हम रोटेट कर रहे होंगे एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। सबसे पहले एक पेज ओपन कर लें। इस पेज में आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है कुछ इस तरह से, और इस रेक्टेंगल थोड़ा सा इस तरह से अंदर मूव कर लें। उसके बाद सबसे पहले तो इसका जो बॉर्डर है उसको आपने एक डिफरेंट कलर देना है, लेकिन उस बॉर्डर से भी पहले इसको दो हिस्सों में आपने तकसीम कर लेना है। ये दो हिस्सों में कैसे तकसीम होगी, ये हमने सेंटर में एक लाइन लगाई, ये लाइन हमने सेलेक्ट रखी, ऑब्जेक्ट में गए और पाथ से जाके इसको डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो कर दिया। तो ये इस तरह से हमारे पास दो डिफरेंट शेप्स आ जाएंगे। इसके बाद हमने खूबसूरत सा इसकी आउटलाइन करनी है। तो मेरे कुछ इस तरह से कलर्स हैं जिनको मैं यूज करूंगा, और ये मैं यूज करूंगा इसको यूज कर लेते हैं। इसे पकड़ें और इसको स्वैचेस में ड्रॉप कर दें। तो मेरे पास एक नया स्वैच बन गया। अच्छा सॉरी, मैंने इसको एम्बेड नहीं किया था। इसको पिक करें और यहाँ ड्रॉप कर दें। अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। शेप को पकड़ें, स्ट्रोक में जाएं और स्ट्रोक से जाके इसको बॉर्डर इस तरह से लगा लें। स्ट्रोक साइज फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 10 कर देते हैं। तो ये इसका स्ट्रोक बन गया। इसी तरह से 10 स्ट्रोक के साथ जो सेकंड पार्ट था उसका भी स्ट्रोक चेंज कर लें। थोड़ा सा इनके दरम्यान में गैप दे देते हैं कुछ ऐसे, और उसके बाद जो टॉप था इसका फिल हम ब्लैक कर देंगे और बॉटम का येलो कर देंगे। इसके ऊपर टेक्स्ट लिख लें W3, और इस W3 को आप थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर दें कुछ ऐसे। और इस लोगो का जो हमने फॉन्ट यूज किया हुआ है वो फॉन्ट कुछ यूं है। अच्छा, ये जो हम फॉन्ट लेके आए हैं ना, इसका भी हम फिलहाल यही कर देते हैं। अब देखिए, इसको और इसको, ये दो, बल्कि इसकी आउटलाइन क्रिएट कर लें ताकि सेंटर करना जरा इजी हो जाए। ये हमारा सेंटर में आ गया। अब फॉर द टाइम बीइंग ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम एक नए पेज के ऊपर ले जाते हैं। यहां से उठाएं और इस पेज पे ले जाएं। लोगो के फर्स्ट पार्ट को फाइल से जाके एक्सपोर्ट कर दें, एक्सपोर्ट एज, और हम इसको डेस्कटॉप पे रखेंगे और ये टॉप आ जाएगा हमारे पास। ये एक्सपोर्ट हो गया। उसके बाद जो बॉटम था उसके अंदर हम ब्लैक कलर में स्किल सेट लिख देते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं स्किल सेट। इसका साइज भी बड़ा कर लें और इसका कलर जो है वो ब्लैक रहने दें कुछ यूं, लेकिन इसकी भी आउटलाइन क्रिएट जरूर कर लें। अलाइनमेंट सबसे ज़रूरी चीज़, और फिर इसको भी एक्सपोर्ट कर लें।
एक्सपोर्ट एज, और ये हो जाएगा बॉटम पार्ट। तो ये लोगो हमारा जो है ये क्रिएट हो गया। अच्छा, जो चीज एक्सपोर्ट के टाइम पे ज़हन में रखनी है आपने, नंबर 1 कि आपका जो फाइल टाइप है वो पीएनजी होनी चाहिए। नंबर 2, बैकग्राउंड कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये 2 चीजें मस्ट आपने जो है वो ज़हन में रखनी है। उसके बाद इसे एक्सपोर्ट कर दें, और ये अब हमारे पास 2 पिक्चर्स डेस्कटॉप पे आ गई हैं, एक और एक। तो अब इनको हम यूज करेंगे इलस्ट्रेशन के लिए, तो उसके लिए चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। एडोब आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर सबसे पहले आपने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। उसके बाद कंपोजिशन क्रिएट करें। कंपोजिशन का साइज 1920 1080 है। नाम लेट से हम देखते हैं इसको रोटेटिंग लो। उसके बाद इसका जो ड्यूरेशन है 10 सेकंड फेयर एनफ है। आप ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने ग्रीन रखा है, और इसको ओके कर देंगे। अब ये हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका व्यू है। इसमें अभी तक हमने कोई भी फाइल इंपोर्ट नहीं की, और इसलिए टाइम लाइन्स भी जो है वो खाली है। अच्छा, इसमें जो हम सारा काम कर रहे होंगे, तो सारे का सारा काम हमारा होगा थ्रू की फ्रेम्स। तो सबसे पहले ये दोनों लोगो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लें जो भी हमने क्रिएट किए थे, टॉप और बॉटम। कुछ यूं, टॉप में W3 आ गया और बॉटम में स्किल सेट आ गया। अब इस W3 को पकड़ें और इसको नीचे मूव कर दें। 1 2 3 एंड 4। सो 4 टाइम मैंने इसको यहाँ पे मूव कर लिया। अच्छा, इन चारों पिक्चर्स को, जो टॉप की हमने 4 पिक्चर्स ऐड की हैं, इन सब को आप यहाँ पर 3D कर दें। 3D करने से आपके पास देखें 3 एंगल जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। इन तीनों के ऊपर जाके हमने इसके ऊपर एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। उससे पहले यहाँ पर कैमरा ऐड कर लें, इंसर्ट न्यू कैमरा, और ये हमने कैमरा ऐड कर लिया। कैमरे का व्यू नाम कोई भी दे दें, तो ये हमारे पास कैमरा आ गया। उसके बाद आप अगर इसको यहाँ से रोटेट करके देखना चाहें तो आप रोटेट करके देख सकते हैं। ये कैमरा व्यू में आप इसको रोटेट कर रहे हैं। अच्छा, जो मेन चीज जो आपने इंश्योर करनी है वो ये है कि यहां से स्नैपिंग जो है ये आपका चेक होना चाहिए। अगर ये अनचेक है तो आप इसको चेक कर लें। उसके बाद इसका जो व्यू है ये आप थोड़ा सा ऐसे चेंज कर लें। अब हम इसका टॉप व्यू देखेंगे, वो टॉप व्यू देख के हम इसके एक्स वाई और जी एक्सिस के ऊपर जाके इन तमाम पिक्चर्स को इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा कैसे करना है? इकट्ठा से मुराद ये है कि एक दूसरे के बॉर्डर के साथ या कॉर्नर के साथ ये टच हो रही है। तो सबसे पहले आप इसका जो व्यू है ये टॉप कर दें, कुछ ऐसे। अब ये मेरे पास टॉप इसका व्यू आ गया है, और मैं अगर इसको यहाँ पे क्लिक करूं तो ये सारी की सारी पिक्चर्स एक ही लाइन के अंदर आ रही हैं। अब इस व्यू को मैं फर्दर कैसे इन पिक्चर को चेंज करूंगा? मैं 1 बाय 1 यहां से इसको ओपन करता हूं, ट्रांसफॉर्म में जाता हूं, और इसका जो वाई रोटेशन है, कुछ मैं थोड़ा सा इसको आगे ले आता हूं। ये इसकी जो रोटेशन है वो मैंने करनी है 180 डिग्री, ताकि ये इसका फेस दूसरी तरफ हो जाए, और इसको मैं उठा के ऊपर ले जाऊंगा यहाँ पे। अच्छा, इसी तरह मैं दूसरी पकड़ता हूँ पिक्चर, उसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, और ये मेरे पास जो पिक्चर थी इसको मैं 90 एंगल पे रोटेट कर कुछ ऐसे। अब ये 90 डिग्री है, इसको मैं बिल्कुल लेफ्ट ले जाऊंगा, और ये मैंने दोनों को तो नहीं कहीं कर दिया। और उसके बाद मेरे पास ये है, ठीक है। अब इसको मैं रोटेट करूंगा 0 डिग्री पे। ट्रांसफॉर्म में जाएं, और यहाँ से ये ऑलरेडी 0 पे है, इसका रुख मैंने -90 पे करना है। यहाँ से मैं इसको -90 करता हूँ, या 270 कर दें, एक ही बात है। ये यहाँ पे आ गया। अब ये 2 चीजें बची, इन दोनों का रुख सेम है, तो इसको आप कर दें
हमने अभी किसको सिलेक्ट किया हुआ है, टू, और ये टॉप। तो टॉप का जो है एंगल है वो हम यहाँ से चेंज कर देते हैं और टॉप का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। उसके बाद इनकी अलाइनमेंट करनी है आपने, और ये देखिए अलाइनमेंट कुछ आपने इस तरह से करनी होगी कि इन सब का जो साइज है ना उसको आप थोड़ा सा कम करें, और ये कम हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका साइज आप करते हैं 80 डिग्री, सॉरी 80%, इसका भी 80% कर दें। ये सब का 80% ऑलरेडी हो चुका है। क्या अभी भी ये इससे बड़ा है? अगर अभी भी बड़ा है तो इन सब का साइज आप 50% है, कुछ नहीं। अब इसको हम जोड़ते हैं और ये यहाँ पे लें। अब इसको जोड़ना किससे है कि ये आपने इसके साथ जोड़ दिया, इसको आपने यहाँ पे जोड़ दिया। जरा इसको जूम इन करें ताकि अगर कहीं पे कोई मसला है तो वो हमें, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये दोनों को सिलेक्ट किया तो मुझे लगा कि ये ठीक से नहीं बैठा हुआ। बेहतरीन। इसका फ्रंट व्यू देख लें और बैक व्यू देखें, राइट व्यू और लेफ्ट व्यू। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो बैक साइड पे है ना, इसका और इसका जो एंगल है ये ठीक नहीं बैठा हुआ, तो इनको ठीक करना ज़रूरी है। उसके लिए हम फिर दोबारा टॉप पे जाते हैं, टॉप से हमने कर लिया, अब बॉटम में आ जाते हैं और ये आ गया बॉटम। ठीक है, अब इसका फ्रंट व्यू कर देते हैं। ये इसका फ्रंट व्यू है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बहुत नीचे है, इसको आपने इसके बराबर लेके आना है, कुछ ऐसे। अब इसका राइट व्यू देखें, लेफ्ट में ये यहाँ पे है, ठीक है। राइट में कहाँ पे है? राइट में भी ठीक हो गया। बॉटम में राइट क्लिक करते तो यहाँ से भी आप इसको कर सकते थे प्री कंपोज में। प्री कंपोज किया, ओके किया, कैमरा डिलीट कर दिया और ये मीडियम को भी हमने यहाँ से क्लिक। अब जरा ना इसको हम थोड़ा सा, हमारा जो टॉप का प्री कॉम्पोजिशन थी वो तैयार हो गई है। अब हम बॉटम की प्री कॉम्पोजिशन तैयार करेंगे बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से टॉप तैयार किया था। बॉटम की जो हमारी पीएनजी फाइल है इसको 4 टाइम आपने यहाँ पे ड्रैग करना है, और 1 2 3 एंड 4। उसके बाद ये चारों फाइल्स को सिलेक्ट करें और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको जाके आपने 50% के ऊपर जाके उसका साइज करना है। तो उससे पहले आप 3D लगा लें ताकि आपके पास ये ऑप्शन आ जाए। 3D हो गया, उसके बाद इसको 50% स्केल कर दें तो ये साइज छोटा हो जाएगा। उसके बाद अब वन बाई वन आपने इनके एंगल चेंज करने हैं, लेकिन उस एंगल को चेंज करने से पहले आप इसका व्यू टॉप कर लें ताकि आपको नजर आ रहे। अच्छा, सबसे पहले बल्कि मैं, हाँ ठीक है, इसका जो वाई एक्सिस है, फर्स्ट था उसका वाई एक्सिस एज इट इज रहने दें। सेकंड का जो जी ठीक है, इसको भी आप ओपन कर लें और इसमें ट्रांसफॉर्म में जाएं, यहां से इसको 180 पे रोटेट कर दें। अब 180 पे रोटेट हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट था उसको हम अ, इसे हम 90 पे रोटेट कर देते हैं, और लास्ट जो है उसको -90 पे रोटेट कर। अब जिस साइड पे इसका ब्लू एरो है उस तरफ इसको मूव करवाना है, तो यहां से हम इसको लेफ्ट में मूव करेंगे यहां तक, और इसको हम राइट में मूव करवा देंगे ताकि जो हमारा फॉन्ट है या टेक्स्ट जो हमने लिखा हुआ था वो हमें सही नजर आए। इसको नीचे मूव करवा दें, और ये जो लास्ट पिक्चर थी इसको आप ऊपर की तरफ मूव करवा दें।
ये भी जो हमारी पिक्चर्स थी इन तमाम की तमाम ट्रांसफॉर्म्ड पीएनजी फाइल्स को आप क्लोज करें और क्लोज करने के बाद सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें और इन सब को भी आपने प्री कॉम्पोजिशन में ऐड कर लेना है। प्री कॉम्पोजिशन का कोई नाम रख दें और इसे ओके कर दें। अभी हमारे पास दो प्री कॉम्पोजिशन हो गई हैं और दोनों को हमने 3D कर दिया। अब ओपन कर लें इसकी टाइमलाइन। अब जब आप इसको प्री कॉम्पोजिशन में ऐड करते हैं तो ये सारी की सारी चीजें जो थी वो उनका एक ही वो बन जाता है, एक ही फाइल बन जाती है और उस फाइल के अंदर वो कम्प्लीटली नजर आ रही होती है। अब हम इसको टॉप से देखते हैं, सॉरी फ्रंट से, ताकि हमें ये इस तरह से नजर आए। जो हमारी कॉम्पोजिशन 1 थी उसको भी हम डिस्प्ले करवा लेते हैं और इसको जरा एडजस्ट कर लें। फर्स्ट कॉम्पोजिशन एंड सेकंड कॉम्पोजिशन, इस कॉम्पोजिशन को आप थोड़ा टॉप पे ले जाएं और जो सेकंड कॉम्पोजिशन थी वो नीचे आ जाएगी। अब इस तरह से हमने अपनी दोनों कॉम्पोजिशन जो है वो तो रेडी कर ली। अब उसके बाद हमने इसकी जो मूवमेंट थी उसके लिए की फ्रेम्स के ऊपर काम करना है। सबसे पहले राइट क्लिक करके कैमरा ऐड कर लें और ये देखिए कॉम्पोजिशन 1 और कॉम्पोजिशन 2 यानी कि टॉप और बॉटम, इनको हम की फ्रेम्स ऐड करते हैं। सबसे पहले हम 1 को ले लेते हैं। फर्स्ट की फ्रेम हमने ऐड करना है बिल्कुल 0 सेकंड के ऊपर, उसके बाद 1 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 7, 8 और 10 सेकंड। तो ये हमने की फ्रेम ऐड करने हैं बेसिकली रोटेशन के लिए। क्योंकि हमने रोटेट करवाना है तो हम सिर्फ एक्स, वाई और जी एक्सिस के ऊपर ये कर रहे होंगे। अब मैं इसके ऊपर आपको बताता हूँ कि जब आपने नेक्स्ट पोजीशन पे जाना है तो यहाँ पर आपकी जो रोटेशन है वो ये देखिए, इसको फॉर द टाइम बीइंग हम हाइड कर देते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद हमने इसको रोटेट कराना शुरू किया। तो जो हमारा थर्ड की फ्रेम था उसमें जाके आपका जो वाई एक्सिस की रोटेशन है वो यहाँ पे देखें थर्ड सेकंड पे जाके 90 डिग्री तक ये मूव कर जाएगा। उसके बाद जब फिफ्थ सेकंड पे है तो फिर ये 180 पे चला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के साथ है। अब इसको, उसके बाद मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता मूव करवाना था। ये देखिए यहाँ तक जाके ये ऐसे मूव हुआ, फिर ये वापस आ गया। वापसी के लिए मैंने दोबारा इसको यहाँ पे 0 करवा दिया। 0 के बाद फिर इसको मैंने थोड़ी सी स्पीड देनी थी तो 90 डिग्री पे मूव करवाया और उसके बाद मैंने इसको रिवर्स रोटेशन दी जो कि 180 डिग्री तक है। तो ये इसकी टोटल मूवमेंट थी। इसका मैं आपको जरा प्रीव्यू दिखा देता हूं। यहाँ से इसने अपनी रोटेशन स्टार्ट की और उसके बाद ये रिवर्स रोटेट हुआ और फिर यहाँ पे जाके ये दोबारा से रिवर्स रोटेट हुआ। तो ये था हमारा टॉप जो है उसकी रोटेशन। अब आते हैं बॉटम की रोटेशन के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह से आपने बॉटम में भी जो की फ्रेम्स हैं वो ऐड करने हैं। मैं टॉप को फिलहाल हाइड कर देता हूँ ये, और सिर्फ बॉटम आपको दिखाता हूँ। बॉटम के स्टार्ट में आपने की फ्रेम ऐड किया सेकंड 1 पे, सेकंड 3 पे, सेकंड 5, 7, 8 और 10। यहाँ पर आपने इसके की फ्रेम्स ऐड कर लेने और उसके बाद जब आपने स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड तक इसने कुछ नहीं करना। उसके बाद इसने अपनी रोटेशन राइट साइड पे शुरू करनी है और फिर जाके इसने अपोजिट रोटेट करना है। उसके बाद फिर ये सही से रोटेट करेगा और उसके बाद ये रिवर्स रोटेट करेगा और फिर एंड तक ये रिवर्स रोटेट करेगा। अब इसके की फ्रेम के एंगल्स हमने एक्स और वाई एक्सिस जो है उसको कुछ नहीं करना, वो 0 पे रहेंगे। वाई एक्सिस के साथ हम प्ले करेंगे तो सेकंड 1 के ऊपर जाके देखें यहां तक तो 0 है। सेकंड 3 के ऊपर जाके हमारे जो की फ्रेम है वो 90 डिग्री तक वाई एक्सिस मूव करेगा। 5 पे जाके 180 तक मूव करेगा और उसके बाद फिर ये 0 हो जाएगा। ये 7 सेकंड पे जाके हमारा जो वाई एक्सिस की रोटेशन है ये 0 हो जाएगी। 8 सेकंड तक ये -90 पे चली जाएगी और फिर उसके बाद ये 180 पे चली जाएगी और इस तरह से ये हमारी रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब इसकी जरा मैं आपको रिव्यू, ये इसने अपनी रोटेशन स्टार्ट की, रिवर्स हुआ, फिर ये कंप्लीट इसने किया, उसके बाद फिर और ये एंड। अब एक साथ हम रोटेट करेंगे और उसके लिए ये दोनों को मैं विजिबल करता हूं और ये देखिए अब मेरा, इसको मैं डिसेलेक्ट करके जब मैंने प्ले किया तो ये
अपोजिट रोटेट हो रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने स्टॉप किया और इकट्ठे हो गए। उसके बाद इनकी रोटेशन जो है वो एज इट इज इकट्ठे चलती रही। उसके बाद फिर ये इकट्ठे ही रिवर्स रोटेट हुए और ये इन्होंने फिर अपोजिट रोटेशन स्टार्ट कर दी। और दैट्स इट। तो इस तरह से आपका लोगो जो है वो रोटेटिंग लोगो जो है वो एडोब आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आप तैयार कर सकते हैं। लास्ट स्टेप है इस कॉम्पोजिशन को आपने एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्टिंग के लिए इस रेंडरिंग के लिए कंपोजिशन में जाएं और ऐड टू रेंडर क्यू करें। अब ये रेंडर क्यू के अंदर ऐड हो गया है। यहाँ से आपने इसको जो भी नाम देना चाहें रीनेम करें। फॉर एग्जांपल माय लोगो और इसको सेव कर दें। राइट साइड पे अगर आप देखें तो रेंडर का ऑप्शन जो हाईलाइट हो गया, इस पर क्लिक करेंगे तो ये रेंडरिंग जब ओपन करते हैं। अच्छा, आपने एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप आफ्टर इफेक्ट्स से कोई भी वीडियो एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके बाद उसको रीसाइज जरूर कर लीजिएगा। रीसाइज करने का तरीका मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि उसके लिए हैंड ब्रेक के नाम से एक टूल अवेलेबल है। ये फ्री टूल है, आप इंटरनेट से डाउनलोड करें और डाउनलोड करके इसमें जाके आप इसका साइज चेंज कर दें। जब आप इसको रीसाइज करते हैं तो इसका जीबी से हटके साइज जो है वो केबीज में आ जाता है। उसके बाद इसको आप ले जाएं वीडियो एडिटर के अंदर। आप कोई भी वीडियो ऐड करें और उस वीडियो के साथ ये लोगो अटैच कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक वीडियो के ऊपर ये लोगो लगा के दिखाता हूँ किस तरह से ये काम करेगा। ये मोबाइल वीडियो एडिटर है हमारे पास। कोई एक वीडियो ले आते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर रियलिटी फ्री वीडियोस पड़ी हुई हैं। यहाँ से कोई एक वीडियो, लेट्स से मैं ये वीडियो लेता हूँ। वीडियो मैंने ऐड की। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं डायरेक्टली लोगो भी लगा सकता हूँ और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप से भी लगा सकता हूँ। डायरेक्टली कैसे मैंने लगाना है वो ज़्यादा आसान तरीका है। यहाँ से आपने वीडियोस में जाना है, लोगो ऐड करना है और लोगो आपने बता देना है कौन सा लोगो है जो यहाँ पे ऐड होना चाहिए। अब वो लोगो ऑटोमेटिकली जितनी वीडियो की लेंथ थी उसके ऊपर आ गया और उसकी एक लोकेशन भी उसने सेट कर दी है। लेकिन इसमें फर्दर सेटिंग करने से पहले सबसे पहले आप इसका जो क्रोमा की है उसके जरिए बैकग्राउंड रिमूव कर दें। बैकग्राउंड जब आप इसको रिसाइज करते हैं तो 50% आपने रिमूव करना है, कुछ ऐसे, ताकि आपके लोगो के जो कलर्स हैं वो खराब ना हो। अब इसकी साइज और प्लेस एडजस्ट करनी है तो वो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ये टॉप पे रखें, बॉटम राइट पे रखें, लेफ्ट पे रखें, ये आपकी अपनी विल एंड विश है। और ये देखिए मैं इसको स्टार्ट से जरा प्ले कर रहा हूँ। इस लोगों ने अपनी रोटेशन जो है वो एक लूप के साथ कंप्लीट करते रहना है। जब इसके वो 10 सेकंड कंप्लीट होंगे तो ये दोबारा शुरू से उसको स्टार्ट कर देगा। ये देखिए 10 सेकंड कंप्लीट हो गए, उसके बाद दोबारा शुरू हो गया, अगले 10 सेकंड के बाद फिर से शुरू हो गया। और इस तरह से ये अपनी रोटेशन तब तक जारी रखेगा जब तक आपकी वीडियो एंड नहीं होती। अगर आप कहीं से किसी पॉइंट से ये लोगो खत्म करना चाह रहे हैं, मैं फॉर एग्जांपल मैं एंड पे ये लोगो नहीं दिखाना चाह रहा और मैं यहाँ तक दिखाना चाह रहा हूँ, मैं सिंपली इसको पकड़ के बैक पे ड्रैग कर दूंगा तो ये वाला सारा एरिया मेरा एम्प्टी हो गया। यहाँ तक देखिए लोगो आ रहा है, इससे आगे जाएगा तो लोगो गायब हो जाएगा। तो ये मोबाइल वीडियो एडिटर की ट्रेनिंग जो है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, वहां से आप देख भी सकते हैं कैसे इसके ऊपर काम करना है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने कमेंट्स से ज़रूर हमें आगाह करें और हमें बताएं कि आप फर्दर क्या सीखना चाह रहे हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। अच्छा, इसमें मैं एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ। एक और बड़ा ज़बरदस्त कोर्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ फ्रीलांसिंग का। डेफिनेटली सोशल मीडिया के ऊपर आप एक्टिव हैं तो आप मेरी वीडियो तक पहुंचे हैं। आपने या तो इसको व्हाट्सएप से लिया होगा इसका लिंक, या आपने फेसबुक से लिया होगा और डायरेक्टली सर्च से लिया होगा यूट्यूब से। तो आप अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि ये आपकी एक्टिविटी जो है ये फाइनेंशियली आपको कैसे सपोर्ट कर सकती है, किस तरह से आप इसी टाइम को अपने एंटरटेनमेंट में कंज्यूम कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें से पैसे कमा सकते हैं। तो मेरी अगली वीडियोस का और इस कंप्लीट ट्रेनिंग का भी इंतजार कीजिएगा।
आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, W3 स्किल सेट आपका अपना YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा साथ हमेशा के लिए कायम रहे।